भाई डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बच्चों के साथ या किसी कोई बच्चा देख रहा है ये तो नहीं कोई देखना देखे ना क्योंकि ये होने वाली है बहुत ज़्यादा 18+। देखो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू द शो। आप देख रहे हैं वाई वॉट हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल डेज, कॉलेज डेज और हमारे बचपन के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू इट। जैसे कि आपको पता है मेरे दोनों हाथों में MMA फाइटर वाले वो हुए हैं, हम फड्डे कर रहा हूँ आजकल जाके लोगों से और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जैसे कि होते हैं हमेशा हमारी तरह, हमारे दोस्त हमारे खास एहसन और वकास। नाइस नाइस नाइस, सीख रहे हो? कैसा चल रहा है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह यार अच्छा चल रहा है अभी। काफी टाइम बाद पॉडकास्ट में आए हो, 2-3 पॉडकास्ट के बाद। मैं ना अच्छा लग रहा है। कैसी है अम्मी की तबीयत, कैसी है आप? यार अम्मी की तबीयत अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह यार, अल्लाह शिफा अता फरमाए। तुम क्यों फाइटर बने हो? क्या मुकाबला करोगे अभी मुझसे? यार तुमने फूसबॉल पे लगाया था, हम बताया नहीं था एंगल कौन सा एंगल हमने गलत मार दिया। तुम इतनी डेडिकेशन से खेल ही क्यों रहे थे? मैंने बोला आखिरी दिन चल रहे हैं ऑफिस में तो थोड़ी डेडिकेशन तो कहीं तो दिखाए। अरे 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 ये बताने की थोड़ी बात है यार वैसे आप लोग के स्कूल डेज में वैसे क्या रहा है और मतलब किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है? भाई मेरा तो बहुत ही कोई खतरनाक रहा है और मुझे इतना पता है वकास का भी बहुत टाइट है, रिच है। भाई मेरा स्कूल डेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मतलब यार बेसिकली दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वही होता है स्कूल वाला, वो दोबारा कभी नहीं मिल सकता यार। मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारा स्कूल का जो एक्सपीरियंस था वो 1946 वाला होगा। हाँ बेसिकली ऐसा ही था, क्योंकि मैं बच्चे आ रहे हैं शरीफ पढ़ रहे हैं। हाँ क्योंकि हमारा मदरसे का था ना, तो मैंने मेरी जो सारी जो है एजुकेशन है वो मदरसे की है, तो हमारा सारा बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट था हमारा। सोफिस्टिकेटेड, बहुत खतरनाक किस्म का। क्या बोलूँ मैं, पता नहीं मेरे दोस्त देखें स्कूल क्या नहीं, शायद देखेंगे। तो बहुत ही कोई अमीर लोग थे तुम लोग, मुझे आज महसूस हुआ है क्योंकि जब मैं दूसरों से बात की ना उनके स्कूल लाइफ की, तो कुछ किया नहीं है उन्होंने हमारे मुकाबले में, ठीक है। तो मुझे बड़ा महसूस हुआ बहुत अमीर है यार ये लोग। मतलब क्या कर क्या लेते हो? थोड़ा बहुत हरामीपन किया भी है, तो वो आगे 9 मैट्रिक के लेवल पे वो भी इतना कि टीचर आगे गुस्से में बोले ये क्या हरकत है, जाओ जाके काम करो अपना। तो मतलब इससे ज़्यादा कभी मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अबे ये तो बेइज्जती थी हमारी कम्युनिटी में। भाई जब इसने मुझे बताया अपने स्कूल के किस्से, वो वाला शेर है ना, मैं सुना दूं जब अपनी जवानी के ये लौंडे मेरा पाँव दबाने लग जाए, लिटरली मुझे वही फीलिंग आ रही थी। एक मिनट भाई डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बच्चों के साथ या किसी कोई बच्चा देख रहा है ये तो नहीं कोई देखना देखे ना क्योंकि ये होने वाली है बहुत ज्यादा 18+। देखो इसमें एक बर्थडे सॉन्ग है, किसी को विश करना हो ना वो मेरे पास आना, वो मेरे स्कूल के पहले ग्रुप में। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ और ये मैं शुरू में लगा दूंगा पॉडकास्ट की। ये वीडियो बच्चों के साथ नहीं बच्ची के साथ देखने वाली है। अगर आपको कुछ सीखना है आप स्कूल दौर में और कुछ करना है कमीनापन, वी आर हियर टू टीच। मैं नहीं कर पा रहा। तुम्हारे अम्मा अब्बा मेरे घर आ जाएंगे, बोलेंगे ये यहाँ तक तो सही थे, टीचर पे कौन फेंकता है? आप पे तो बायस है ये वाला शो। हमने आप इसके गेस्ट ऑफ ऑनर है यार। मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ भी करूंगा ना, वो भी एक ऐसे ही थे खतरनाक तरीन ना, HD वर्जन का भी HD वर्जन जैसे इसके दोस्त है ना वैसे ही। तो हमारा स्कूल आसपास ही था माले, एक ही जगह में तो है। हाँ मतलब एक ही जगह इलाका एक ही लगता यार। मेरा एक मसला है ना, मुझे यकीन करो मैंने बताया भी है, मैं एक स्कूल का नहीं हूँ ना। हाँ। मुझे 6 स्कूल से निकाला है, सही है, टर्मिनेट किया था बकायदा बेइज्जती करके टर्मिनेटर ऑफ पार्ट। 6 स्कूल भाई, मतलब दी टर्मिनेटर मतलब बहुत टाइट होता है। सोचो कोई KG2 में टर्मिनेट हो सकता है। क्या हुआ है? मैडम बोला आपका बच्चा पागल है भाई, ये टीचर को देख के हंसता है। टीचर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, टीचर सिर मारे, ये तो बचपन में हैरेस कर रहा है। मतलब ये चल रहा था। सोचो KG2 में टर्मिनेट हुआ आपका भाई, जबरदस्त। ये तो बड़ा मजा, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसने मतलब मैं हर क्लास में ना टर्मिनेट हुआ, ठीक है। तो मतलब मैं अगर नहीं हुआ ना टर्मिनेट, तो सिर्फ 9 और मैट्रिक मैंने जो है ना वो एक ही स्कूल से की, वो भी ठीक है। वो पता था कि वो अच्छा वहाँ पे भी वार्निंग लेटर इशू हो गया था आपके भाई को, हो गया था, ठीक है। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैट्रिक निकाल दिया, गर्लफ्रेंड मिल गई थी वो। चलो खैर हो गया। पुरानी भाभी
तुमने हमारे बच्चे को कामयाब करवा दिया। अच्छा वो मैट्रिक में थी, मैं 9 में था। टुकरा के मेरा प्यार। तुम्हें लाइफ में एडवेंचर इतना पसंद कैसे है भाई? पता नहीं इसके लाइफ में लोग भी ऐसे ही मिले ना ऐसे। मुझे लोग भी मतलब खुदा के ऐसे मिले, कोई मतलब क्या बताऊं। कभी कभी तुझे ऐसा लगता है सोफे को देख के कि मैं इस पे बैठूंगी, मैं इस पे खड़ा क्यों नहीं हो जाऊं? बात तो ये सही है, लेकिन बस यार अच्छा ठुकरा के मेरा प्यार ना, मैंने गाना नहीं गाया, वो गाना उसने गा लिया था। अच्छा, हाँ मजा आया फिर तुम्हें? हाँ, मेरा दोस्त था मिशाल, मिशाल मतलब लड़का, हाँ सही है, मिशाल मेरा दोस्त, लेजेंड ऑफ हरामीपन, ओके ठीक है, वो उस पे लिखी जाएगी अगर लिखी जाएगी। अच्छा, लेजेंड ऑफ मौला जट है ना, लेजेंड ऑफ हरामीपन, वो मेरा दोस्त मिशाल पे, ठीक है। तो भाई वो उसकी दोस्ती, पहले हम नए नए स्कूल में आए थे, अब हम नए नए, अब हमारे बाल बड़े रहते थे स्कूल में भी, ठीक, सही है। तो ये एक बड़ा फैशन हुआ करता था, तो 2010 की बात बता रहा हूँ, 10-11 की। तो उन्होंने लड़का आया है, ये क्या हरकत है? मतलब अच्छा लड़का ये गलत है। मतलब अरे यार एक्शन में क्यों जा रहे हो? ये तो काटना पड़ेगा, ये तो गलत खतरनाक ये तो भावना तू है। पोर्नो कर रहा है। यार बहरहाल, तो वो आया, उसने, मैंने उसको बोला कि यार ये लड़की ने हम, अच्छा मुझे उसने खुद बोला था कि भाई अच्छे लगते हो, ये हमने बोला वो तो हम लगते हैं, ये तो तुम लोगों को पता है मेरा सीन है, वो तो मैं हूँ, ठीक है। उसने आगे बोला, मैंने बोला ये बोलिए, उसने बोला सेट करो, मतलब सेट क्या करो, वो तो हो गई क्या करो, कह रहा है भाई चीज खिलाएगी है मतलब देख पहला चीज खिलाई है। अच्छा स्ट्रिंग आई थी नई उस वक्त, बिल्कुल न्यू लॉन्च हुई थी स्ट्रिंग, और वो महंगी कोल्ड ड्रिंक थी 25 रुपए की, 25 रुपए की, ठीक है। तो मैंने अच्छा, मैंने लाओ टेस्ट लेते हैं, मैंने ला आई विल एक्सेप्ट दैट इफ यू गिव मी स्ट्रिंग। आई स्ट्रिंग आ गई मालिक, क्या ही बात। हमने पी, हमने बोला ये तो अच्छी है। फिर वो अगले दिन लाई मेरे लिए चॉकलेट, उसने खरीदा है मुझे बेसिकली खरीदा है उसने मुझे, मैं बिका हूँ। वो चॉकलेट लाई, मैंने कहा ये मेरा दोस्त मिशाल था, उसने भी कहा मंडी, कभी मेरे लिए सैंडविच आ रहे हैं, हम और प्यार में गिर गए, फिर बर्गर है, हम और गिर गए, फिर हमने बोला इतने गिरे हुए भी नहीं है मैंने बोला नहीं करना कुछ, शादी वादी बोल की बातें शुरू हो गई, नहीं कुछ नहीं चाहिए। हम खड़े में अब क्लास के बाहर, सही है, हमारी वैन में जाती थी वो वैन में नहीं गई, उस दिन वैन में नहीं आई। हमने बोला अच्छा है वैन, उस दिन उसने मुझे रात में मैसेज किया था कि मैं नींद की गोलियां खा के ये कर लूँगी, कहा उसने, मैंने बोला ओके कभी कभी मैं बड़ा बेहिस हो जाता हूँ, ओके कभी कभी नहीं, तुम अक्सर ही बेहिस रहते हो, तुम कभी कभी नर्मदिल हो जाते हो। ओके सुबह वैन में नहीं, मैंने बोला मर गई लिटरली वैन में ना छोटे छोटे बच्चे भी आते थे, वो मेरे ख्याल से 8 क्लास के होंगे, मैं 9 का था या 7 के होंगे। अरे वो कार विक्की भाई, अच्छा विक्की बोलते थे स्कूल में, अरे विक्की भाई वो कहाँ है, नाम लिया उसने, मैंने कहा यार ये बोला था उसने मुझे, अरे विक्की भाई लड़की खा रही है गोलियां आपके लिए मैं मर गई, मुझे लग रहा है आज ही नहीं आई मतलब रियली मुझे लगा मर गई। चलो कॉल आ गई, उसने फिनाइल पी लिया है हाँ आपके भाई ने बोला मर गई, आपका भाई असेंबली से पहले ना मिलता था उससे, ठीक है, क्या नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है चॉकलेट वॉकलेट खा लेते थे यार, वही लेके आती थी। सही है, शेयरिंग करते होगे, शेयरिंग इज केयरिंग। और मैं स्कूल का नाम बता चुका हूँ, बदनाम हो जाएगा मेरा स्कूल सही है, मेरा स्कूल बड़ा बहुत था, हाँ जगह बहुत होगी उसमें जो ऐसा हमारा स्कूल भी था, बहुत बड़ा था, हमें मौके नहीं मिले, लेकिन ऐसे जगह तो उसके बाद जगह भी थी। हमारे पास थोड़ा अमीरों के बच्चे पढ़ने आते थे ना, उस वक्त मेरे स्कूल की फीस शायद मेरे ख्याल से 5,000 रुपए थी, सही है। तो अच्छा वो जो है ना, कहाँ था मैं, कहाँ ले गए तुम लोग अकेले में मुझे, चॉकलेट खिला रहे थे, चॉकलेट वो शेयरिंग हो रही थी, सही है। अब वो मर गई, हमने बोला हम असेंबली से पहले आए, हमने बोला असेंबली से पहले भी नहीं, हम ना मेरा दोस्त, अच्छा मेरा एक दोस्त ना टेडी कहते थे हम उसको, अच्छा तारिक नाम था, आदिल तारिक, टेडी बोलते थे हम उसको, और वो खड़ा हो जाता था तो हम बात कर लेते थे। तो टेडी आया, नहीं मैं बात छोड़ो, समझ गए, टेडी आया, टेडी बोल रहा है यार और भाई विक्की क्या सीन है, असेंबली होने वाली है, मैंने हो जाए यार, अच्छा मतलब फिर 2-3 बातें बोली हो, बताने लायक नहीं है,
बता दे क्यों क्यूरियोसिटी में मार रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ छोड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा। ये वो अकेले में भाई जिसको जानना वो ईमेल कर दो। तो फिर टैडी ने वाला हो गया, असेंबली हो गई, असेंबली खत्म हो गई। अब असेंबली के बाद ना हम लोग खड़े होते थे तफरी में, मैं, मिशाल, मेरा दोस्त अनस और हम सारे लोग, ताहा चौधरी था एक हमारा दोस्त, वो सरबराह हो जाता था। लड़की का बता, लड़की तो हम वही है, हम खड़े हुए, हम देख रहे, हम खड़े हुए, हम चिल, हमने बोला कुछ वही नहीं, मर गई तो मर गई। ओके, हमने नजर पड़ी सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऐसे ऊपर। अच्छा मेरा स्कूल बच्चा खासा बड़ा था, ठीक है ना, उसमें हर उसकी ना अलग अलग बिल्डिंग्स थी, ऐसे चढ़ते हुए ऊपर आ रही, मैं नहीं देख रहा हूँ। अच्छा उसको देख के मैं भागूं पीछे, ये क्या है? अच्छा अब वो मुझे देख रही है चढ़ते हुए ना, ऐसे चढ़ते हुए मुझे देख रही है, मेकअप वेकअप नहीं है। उस दिन मुझे पता चला उसका कलर वाइट नहीं है, थोड़ा सा पीला भी है। मतलब एक होता है उसने गोली वोली खाली होगी ना, पता नहीं, नहीं वो स्किन टोन होती ना, एक होता है वाइट नहीं, एक होता है ऐसे लाइट ब्राउन, येलो, पेल, इस तरीके के पेल स्किन। उस दिन मुझे पता चला था। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं तो खैर बहरहाल तो वो आई ऐसे ऊपर, अपन ने देखा, अपन ने बोला ये क्या हो रहा है भाई, अपन क्लास में चलेगा। वो उसने बात करने की कोशिश की, हमने इस पे ठंड, हम निकल गए अंदर क्लास में, हमने क्लास हो गया आज पढ़ रहा है यार हमको, ऐसे घूमता रहा। उसका स्कूल कुछ ज्यादा यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं दे रहा है इसको। लिटरली मेरा स्कूल ऐसा था, हम क्लास में चले गए, हम क्लास में पढ़ लें। अब ब्रेक में हमने देखा इधर, तो हम छुप रहे हैं, हमने बोला मालिक ये ना देख ले। अच्छा हम ब्रेक में फिर देखें भी थोड़ा, तो वो उधर उदास बैठी हुई है दरख्त के नीचे। अच्छा उसकी 4 दोस्त मैं तो डर ही ज्यादा, दरख्त के नीचे उदास कोई बैठा होगा, मैं दूसरी गली से निकलूं। नहीं मेरा तो स्कूल था ना, आज तो दरख्त कटवाए। मेरा तो स्कूल था ना, हमारा पीटी टीचर था, उसको हम कहते थे गोल्ड लीफ। अच्छा हाँ तो गोल्ड लीफ वहीं घूम रहा था, तो ताड़ू था गोल्ड लीफ थोड़ा। हमारा भी पीटी टीचर ताड़ू था। हाँ वो पीटी टीचर की जेडी का पार्ट होता है। हमने बोला गोल्ड लीफ भी बैठा सॉरी हुआ है। सर, अगर आपने हमने ब्रेक में सोचा बात करें, फिर हमने बोला गोल्ड लीफ बैठा हुआ है, गोल्ड लीफ बैठा हुआ है। अच्छा पीटी टीचर के अंदर ना कीड़ा है, वो 2 लड़का लड़कियों को बात करते हुए नहीं देख सकता। पीटी टीचर की जेडी का पार्ट है भाई देखो, हाँ पीटी टीचर की जो जेडी होती है ना, वही होती है कि इंग्लिश के टीचर को फंसाना। इंग्लिश टीचर उसका हक है, भले वो फंसे ना फंसे। ये खुद वो बात करेगा लड़कियों से, आपको नहीं करने देगा। ये उसकी जेडी के पार्ट्स हैं, कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा ही था। दरअसल पीटी टीचर जो है ना, वो इटसेल्फ अपने आप को स्कूल का वाहिद अल्फा मेल समझता है। ये और उसके अंदर एक वो होती है जुस्तजू के, ये जो जितनी खवातीन यहाँ पे है ना, मैं उनको मैं बचाएगा, आई एम द सेवियर, मैं रक्षा करेगा। है वो किस पे मरती है? मुझ पे। ये जो स्कूल चल किसकी वजह से? मेरी वजह से। खैर बहरहाल अच्छा असल सीन अब है, अब ब्रेक भी खत्म हो गई, हम क्लास में आ गए। हम तो वो तुमने सुनी है ना रिकॉर्डिंग में, काली घटा है, वही सब चल रहा था हमारी क्लास में। सही है। अब छुट्टी हुई, छुट्टी में हम जा रहे, उसकी दोस्त आई, विक्की तुम्हें पता है क्या किया खाती उसने? मैंने बोला अच्छा, मैं उसको भी क्या किया है? अच्छा हमारे स्कूल में ना एक वो था, हॉस्पिटल जैसा भी था वहाँ ना। आप ना, हम तो ये करते थे कि हम बोलते थे टीचर को सर में दर्द हो, हम आ जाते थे घूमते घूमते, हम बोलते थे सर हमारे हीट स्ट्रोक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। वो कहता लेटियो। तो ये ना लिटा देता था, हम आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करके चले जाते थे। ठीक है, ये वाला सीन था। तो उसने बताया कि वो वहाँ थी उस रूम में। मैंने बोला अच्छा क्या हुआ? उसने अपना हाथ भी काट लिया। ये कुछ नया था मेरे लिए उस वक्त ना। अच्छा ये कभी मैंने सुना नहीं था क्या ऐसा होता है। अच्छा हाथ काटा, मुझे यकीन नहीं है, हमें तो यकीन ही नहीं आता ना असल में। नहीं यार मूवी बनाते हैं, ये स्क्रिप्ट तैयार कर पे अपने प्रोडक्शन हाउस से पहली वीडियो बनाते पहली मूवी तो यही निकलेगी। अबे बहुत किस्से में पूरी होगी नहीं इसमें। अच्छा मैंने बोला यार हाथ काट लिया ये, मैंने बोला मुझे यकीन नहीं आ रहा। उनका देखो उसके हाथ में पट्टी है। मैं गया, मैंने बोला तुम्हारे हाथ में पट्टी कह रही है, कर रही। ओके मैंने बोला काटा है, बोल नहीं रही वो। ओके वैन आ गई हमारे बाबर भाई आ गए वैन वाले। बाबर भाई ने आजा बाबर भाई ने उससे पूछा करी, बाबर भाई लग गई। अब उसने ये बोला लग गई, हमें लग गई होगी, झूठ बोली है। हम बैठे बराबर में, पहली बार उस दिन में उसके बराबर में बैठा। ओके हाथ काटा है? हाँ दिखाओ। कितनी गौर से सुन रहा हूँ इसकी बात है एकदम फजूल। यार
स्टोरी मालिक स्टोरी है। मैंने बोला दिखाओ, उसने यूं कर दिया। मतलब मैं अब सोचता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार मैं कैसा इंसान था, एक बंदे का हाथ कटा हुआ, उसका बैंडेज हुआ है, मैंने उसका बैंडेज उतारा है वैन में। मैंने इसको खोलो, बोला खुल नहीं रहा। मैं खोल देता हूँ। मैंने खोल, जल्लाद आदमी। मुझे यकीन नहीं था ना कोई हाथ भी काट सकता है यार। मतलब हम तो शार्पनर को ऊपर से यूं यूं करते थे, उसमें फट जाती थी। ठीक है, तो उसने हाथ काटा, बस मेरे का WI ऐसे K और Y। हमने देखा, हम शॉक्ड। ये क्या, किससे काटा? उसने निकाला ब्लेड, शार्पनर का। शार्पनर उसने वो मछली वाला शार्पनर नहीं आता था, उसने वो काट तोड़ दिया था और उससे काटा। तो हमने देखा, हमने बोला एक बात बोले, क्या ही बोले। मैंने ये वैसे तो मेरा नाम है वक्कास, चलो तुमने विक्की लिखा, विल्की हुआ है क्योंकि ये आई नहीं लग रहा, ये एल लग रहा है, इसमें डॉट बनाते दिखाना था। तू टैटू आर्टिस्ट है, टैटू बनवा रहा है, क्या करवा रहा है? अबे यार लिटरली उस वक्त तो मुझे खैर इतना फील नहीं हुआ, लेकिन अब मैं अगर ये चीज़ सोचता हूँ ना तो मुझे बड़ा फील होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा था। ठीक है, तो मतलब खैर फिर सब सही हो गया। फिर मैंने भी बोला ओके वी आर इन लव, फलाना ढिमकाना। फिर उसने बोला सारे बदले टुकर आ गए। उसने उस वैन के बदले तुमसे पूरी जिंदगी लिए। उसने बोला कि आ जाओ मार्केट में, आ जाओ। इसके अलावा भी हमारी लाइफ में बड़े रिच एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, सही है, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी टीचर एनीवन, फिजिक्स के वो टीचर वो पहचान गए, उन्होंने पकड़ लिया। 6 स्कूल बदले ना, मैंने भी 5 स्कूल बदले। सही है, सेम पिंच ब्रो। मुझे वैसे दलील करके निकाला था तुझे भी। मैं जलील नहीं, मैं हम लोग का घर शिफ्ट बहुत हुए थे ना, तो स्कूल भी शिफ्ट। नहीं, मैं तो दलील हुआ था। मेरी अम्मी को बुलाते थे स्कूल में, बोलते थे हम, अच्छा मैं पढ़ने में सही था ना, प्रॉब्लम ये थी, वरना आज हम अपने अब्बा के साथ दुकान पे जा रहे होते। हम पढ़ने में अच्छे थे। तो हमारे टीचर बोलते थे कि भाई क्या करता है ये ना, ये पढ़ता है ना, इसका काम कंप्लीट होता है, क्लास में पीछे बैठा हुआ होता है, तफरियाँ ये कर रहा था, मिमिक्री भी तो करते थे अपन। ठीक है, इसके नंबर कैसे आते हैं, उनको ये बड़ी जुस्तजू थी। पेपर में मैं वाहिद बंदा था जिसको अलग से ना टीचर चेक करते थे, इसको निकालो, इसका फर्रा चाहिए। ठीक है, तो फर्रा तो होता ही नहीं था, अपन रट्टेबाज टाइप था उस वक्त। तो ये सीन था, तो मुझे तो इसलिए निकालते थे, शैतानियों पे निकालते थे मुझे बेसिकली। अच्छा, वो फिजिक्स के टीचर थे। अब ना उनका ना थोड़ा सा ना ये मसला था कि वो फिजिक्स के टीचर थे ब्रूटल, वो गालियाँ भी देते थे। सही है, तो अब उनका नाम हमने कुछ रखा हुआ था, बोल दे बिंदास बोल। हमने भी रखवा था अशफाक मेमन। हमने बैक बेंचर रखा हुआ था हमारे। वो बेंचर था कि कभी फ्रंट कभी बैक। सही है, जब अच्छे टीचर के सामने होना होता था, फ्रंट पे होते थे। वही तुम दोगले वही स्टूडेंट हो तुम, जब पेपर याद नहीं है, याद नहीं है, आते वैसे यार ये मिथ है। एक बात बताऊं, बैक बेंचर्स हरामी होते हैं। मैं फ्रंट पे भी बैठ किया है पूरा। ये वाकई, हम भी 2 लड़के थे, वो बहुत ही कोई मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वो उस दौर में, तो वो भी बड़े कमीने थे और वो फ्रंट पे बैठते थे। वो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन फ्रंट वाले ये होते हैं कि पढ़ने में अच्छे होते कमीने। तो अब उनका नाम ने रखा हुआ था मैकेनिक। सही है, मैकेनिक किसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से रखा हुआ था। ओके, अल्लाह माफ करे। उनके ना असल में पता नहीं क्या काम करके आते थे वो, कि ना उनकी उंगलियां हमेशा वो रहती थी, ऑयल काली वाले रहते थे। अब ना क्या कर रहे हो? सही, हम लोग क्या करके आते थे अर्ली मॉर्निंग। तो अब यही सवाल है, देख एग्जैक्टली यही स्मूथ चीजें हम बच्चे और ऊपर से क्यूरियस। हम सर से एक दफा हमने बोल दिया, सर ने पकड़ा डस्टर। अच्छा, हम ना सारे ऐसे बैठ गए थे कि सर बीच में क्लास के अंदर घूम नहीं सकते थे। सर ने उठाया डस्टर, ये रख के दिया, सर पे लगा इनके, वो बैठ गया। सही है, बोला लैब चलो, तुम लोग लैब करो। अब ना इतना बड़ा स्कूल था कि बिल्कुल कोने पे लैब थी बहुत जाके ना। अब वो वहां जाके सर वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें हमारी क्लास को दूर से, फर्स्ट फ्लोर से, कि हमारी क्लास से कोई निकल नहीं रहा। हम सारे, अच्छा मॉनिटर भी हमारा कमीना ना, वो जब वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है क्लास की, तो वहां सर बोले बेच नीचे। हम लोग के आसपास के, फिर हम खिड़की से बैठ के देख रहे थे, फिर हमने बोला चलो कहानियां सुनने को। सर न्याजी को बताएंगे, सर न्याजी को बताएंगे, नाम ले दिया। नहीं, वो दूसरा है, वो प्रिंसिपल थे। तो प्रिंसिपल को बुलाया, तो प्रिंसिपल ने हमें शिकायत की, सर बोले आप लोग पढ़ते हैं, कुछ गालियाँ सही देते हैं। लो हम पे आ गई। फिर इसके इसी तरीके से ना
उस टीचर ने, एक दोस्त था हमारा बहुत कमीना था, छोटा सा था, वो इतना कमीनी चीज थी उसको, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसको लिटरली मुझे याद है हमारी मैट्रिक हो गई थी और मैं एडमिट कार्ड लेने जाना था, उसको एडमिट कार्ड नहीं दे रहे थे, उसको पूरा पत्थर वाला ग्राउंड था, वो बच्चे की पीटी कराने के लिए बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, नंगे पाँव भगवाया था उसको, 4 चक्कर लगवाए थे, फिर एडमिट कार्ड कौन सा स्कूल था? हमने भी पढ़ा आरामी स्कूलों में, ये क्या नंगे पैर? अबे वो बहुत कमीना था, मतलब उसने स्कूल की हर प्रॉपर्टी डैमेज की है, व्हाइट बोर्ड, ये तो यार निकाले, दरवाजे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, बेंचेस तोड़ी, टायर पंचर किए, क्या नहीं किया उस लड़के ने यार। हम तो चोर हुआ करते थे अपने स्कूल के जमाने में। सही है। तो लैब से मुझे याद आया, अब हमारी मैट्रिक में होती थी फिजिक्स की लैब, अब उसमें स्क्रू गेजेस वगैरह होते, सब कुछ होते हैं। सही है, लैब में हम सामान उठा लेते थे तफरीयों में। अब मुझे ऐसा लगता था कि हम तफरी में सामान उठा तो लेते हैं, लेकिन हम शायद अगली बार जब लैब अटेंड करने आते ना तो दे देते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करके। सही है। तो ये मैं रेंजर्स पब्लिक की बात कर रहा हूँ। सही है। तो अब स्कूल ख़त्म हो गया। सही है, स्कूल ख़त्म हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, फर्स्ट ईयर में आ गए। सही है, फर्स्ट ईयर का आखिरी चल रहा है बिल्कुल। हमारे एक दोस्त का हारून फ्लैट देखे तुमने? हारून देखे ना? अब हारून में रहा हूँ मैं। हारून में रहे हो तो अब वो मिशाल मेरा दोस्त वहीं रहता है, तो वहाँ ना फड्डा हो गया हमारे दोस्त अनस का, और वहाँ पे एक लड़के का, और वहाँ मिशाल में, और फड्डा हो गया। आ जाओ, हम पहुँच गए सारे। अब हमारा दोस्त उवैस मेरी गली में ही रहता है, बेसिकली फोटोग्राफर है वो। ठीक है, तो वो भी आ गया सब आए। अब हमने बोला फड्डा है तो, मेरा दोस्त भी फोटोग्राफर, उवैस सिद्दीकी नाम है, ये है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन है अवैस, वहीं पे रहता है। चलो करते हैं कुछ। चलो निकला। ठीक है, तो अब हम लोग आए, फड्डा है, उवैस आया बैग पहन के ना, हम सब आए सामान वामान लेके। हमने बोला कोई चेन लेके आया है, साइकिलें होती थी, साइकिल की चेन लेके आ गए। ये ना फड्डा हो रहा है, बातचीत होते ना फड्डे हो गए। उवैस ने जिप खोली, उवैस ने यूं करके निकाला, इसकी माँ की। मैंने बोला ये कौन है? कह रहा लैब तक खड़ा था तेरे भाई। अबे लैब से मुझे याद आया, लैब से हमने ना वो प्रिज्म गाड़े थे। प्रिज्म इतने महंगे मिलते थे, वो गाड़ के हमने प्रीलियम्स की कोई लैब थी, हमने 4-5 गाड़ लिए थे, वो जाके बेचे थे 500। मैं तो ये हैरान था स्कूल वालों के सामने शक्ल छुपाई यार। लेकिन तुम खुद सोचो, स्क्रू गेज बड़ा होता है यार, वो स्कूल से बैग में डाल के लेके कर गया, फिर वापसी भी नहीं लाया 1-1.5 साल बाद। जो है यार, मतलब बिल्कुल अजीब। आपस की बात है, तुम लोग की बातें सुन के ऐसा लग रहा है मैं तो अपने स्कूल के लिए, मतलब मेरा जो बैच था किलाब मदरसे का, वो तो फिर जन्नती बच्चे थे हम। मैं तुझे बताता हूँ कैंटीन में क्या करते थे हम। हमारी कैंटीन भी बड़ी थी। ये वैसे मैं एक ही स्कूल की बात बता रहा हूँ, दूसरे स्कूलों का तो पूछो ही नहीं क्या किया है सिटी में। ठीक है, वो गमले वाला अच्छा था। अबे यार, अच्छा अब हम ना बैठे हुए, अच्छा हमारी कैंटीन होती थी। अब हम हरामी लड़के, हमें खाना खाना है। हमारी कैंटीन में मिलती थी 25 रुपए की बिरयानी थैली में। अच्छा, उस वक्त हमें वो तो खानी होती थी, वो तो मैंडेटरी होता था हम लोगों को, वो खानी है। उसके अलावा हम जाली पिज़्ज़ा, जो ये मेरी आदत तुम देख दो ना सुबह खाने की, स्कूल से ही है। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। सैंडविच में बिरयानी कैसे मिलती थी? हमारा तो वैसे बैन थी बिरयानी। हमारे कैंटीन में तो सब मिलता था भाई। हमारे कैंटीन में सब मिलता था, बिरयानी नहीं। मुझे तो लगता था शायद चर्च सिगरेट भी मिलने लग जाए कुछ टाइम बाद, ऐसा लगता था, क्योंकि हर चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो अच्छा अब हमारा एक दोस्त था हुज़ैफा, हम उसको बोलते थे ऋतिक। ये उसकी ड्यूटी होती थी, पहला ऑर्डर वो ऐसे जाता था। हुज़ैफा के पीछे याया, उसके पीछे इस्माइल कोयला। ठीक, मतलब ये हमने नाम रखे थे, सबके होते हैं। याया को भी टामर बोलते थे, उसको इस्माइल कोयला बोलते थे। ठीक है, इस तरह से फिर ना अहमद ताजमहल, फिर हम लोग पीछे होते थे, और उसका एक्शन ये होता था, ये सेम एक्शन। मैं कहता हूँ कितना बेवकूफ़ कैंटीन वाला, पकड़ता नहीं है, लॉस होता है कितना। ऐसे खड़ा होता था कैंटीन में ना, यूं करके, मतलब ऐसे पूरा है, यूं करके खड़ा हुआ, 4 रॉज हैं, ऐसे करके खड़ा हुआ, कह रहा है यार ये वो उठा के दीजिएगा जरा, वो वहाँ से वो वाला पापड़, वो वाला। अच्छा, वो जो चीज़ें होती थी ना सैंडविच वगैरह, सामने होते थे। ये हमारे कैंटीन में भी था। वो उठा के दीजिएगा, यूं करता था, और यूं पीछे रॉ चल रही है हमारी, यूं कहता था एक काम करो बिरयानी दे दो। वो बिरयानी, अच्छा बिरयानी लेके आ, गिनता था। अच्छा वो बंदा बिरयानी गिन रहा है, कह रहा है गिनो आप मेरे सामने, कम है। लड़ जाता था, कम है। वो बिरयानी गिन रहा है, उसने वो गाड़ रहा। इस तरह का सीन होते थे। मतलब
भाई बहुत ही कोई खतरनाक स्कूल लाइफ हमारे गुजारी है। कैंटीन में भी ना वो थे, इत्तेफाक से ना हम कैंटीन में बड़ी तफरियाँ कर देते थे इस तरीके का। तो फिर कैंटीन में हमें पता चला कि जहाँ मेरा कज़न जाता, कज़न और मैं ना एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वाले जी स्कूल की अब बात बता रहा हूँ। तो अब वो कैंटीन वाले होते हैं ना, वो सामने ही रहते थे, तो नीचे वाले फ्लोर पे, फ्लैट में नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। अब वहाँ हम कुछ गाड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि अब ऊपर ही घर है, वो जानते हैं हमारे मम्मी अबू को। वहाँ बड़ा होता था यार कि वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे हम। गमले वाला किस्सा सुनो। हाँ गमले वाला ना, तो यार गमले वाला वैसे पूरा बड़ा प्रोसेस है, उसके पीछे मैं शॉर्ट बताता हूँ। शॉर्ट कर दे, कुछ कट टू द शॉर्ट करके। हमें पनिशमेंट मिली, सही है, सही है। हमें जो है ना वो पनिशमेंट मिली क्योंकि मैं मतलब तबाह किस्म का शैतान आदमी, फिर मेरा ग्रुप, फिर मेरे दोस्त, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समझ रहे हो ना, सही हरामी फुल। अब जब मिल जाए सारे तो अलग ही कोई सीन करते थे। मतलब मैं पहला वाहिद बंदा था जो खुशी खुशी स्कूल जा रहा है, अब आएगा मज़ा, अच्छा ज़िंदगी में थ्रिल, सही है। तो अब हम चले गए, हमने आवाज़ें हम निकालते थे क्लास में, हमने आवाज़ें निकाली, मतलब बदतमीज़ी नहीं करते थे हम आवाज़ें निकालते थे तफरी में, ठीक है। तो आवाज़ें निकाली, हमें पनिशमेंट मिली। ओ भाई हमें पनिशमेंट मिली, हमें, अच्छा ये दूसरे स्कूल की है, ठीक है, मेरे ख्याल से 7 क्लास की बात होगी। तो हमें ना वो ऊपर जाके ना खड़ा कर दिया। कहाँ पे? नहीं, हमने पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले ये किया कि वो हो रही थी हमारी ना रिसिस, ठीक है, ब्रेक था हमारा, ठीक है। अब मेरा आया दिमाग में आइडिया। अब हमारा गार्ड ना हमें ना बड़े चुल करता था, हम बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते थे ब्रेक में। लगता नहीं था हम इंसान है। तो ये मतलब हमें कोई बिल्ली कुत्ता देगा तो बोले अबे ये कौन से वाले हैं, ठीक है। हम वो लेवल के थे। तो क्या किया कि मैंने आइडिया बनाया, मतलब यार ये इतनी चिरान करता है, अशवाक इतनी चिरान करता है, इतनी चिरान करता है, वो काट था, उसके पास गन भी होती थी, ठीक है, इतनी चिरान करता है। सर्दियों के दिन थे, मैंने बोला इसको ना कुछ करना पड़ेगा। वो मेरे बोला क्या करें, मैंने बोला मैं उठाता हूँ स्वेटर, ठीक है, और इसकी कुट लगाते हैं। उनको मुझ में मसीहा दिखा। अच्छा, उन्होंने बोला बात तो सही है। मैंने हाँ एक बार कुट जाएगा सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत हो गई इसकी, बहुत बदमाश बन रहा है, सही है, करना क्या है। मैं डालूंगा ऐसे पीछे से स्वेटर, तुम लोगों ने झुकाना है, कौन नहीं मारेंगे। अगले दिन से स्कूल नहीं आएगा। अच्छा, हमें नहीं पता तो पठान है। अच्छा, वो हरामी था। हमने यही किया, हमने प्लान बनाया। मेरे दोस्त पहले चिल्लाए करके, वो आया उनकी तरफ, हमने स्वेटर यूं करके यूं डाला, ऐसे इसके मुंह की तरफ यूं ही डाला था। पीछे से मेरा दोस्त आया, उसने यूं करके झुकाया, वो थोड़ा मोटा था, हमने दम इज्तिमाई पिटाई लगा दी। क्योंकि हम आपस में भी लगाते थे ना एक दूसरे की, तो हम प्रैक्टिस में थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंस था चीज का, कितना मारने के मरे नहीं। ठीक है, सांस ना रुके। तो हमने कुछ चढ़ा दी, हमने वो उठाया स्वेटर, हम भागे। हमने बोला हमें तो पहचानेगा ही नहीं, हम बह चुके हैं, कौन स्कूल इतना बड़ा। हम भूल गए थे वो हमारा गार्ड है, हम डेली बेसिस पे उसको तंग तो उसको पता था ये हरामी, वो हमें पीछे से भी पहचान सकता है। अच्छा, बात उसने पहचान लिया। फिर बड़ा मौत का मंदिर देखा हमने। उस दिन निप्पल से रू निकल गई थी जो हुआ था। छत पे खड़ा, पनिशमेंट, धूप, सब धूप हो रही थी, और मतलब खड़ा कर दिया हमें ऊपर छत पे, ठीक है। और ना अब उस पर छत पे खड़ा किया, अब फुल चल रही है रखवाली ना हमारी, ये वो फलाना टिमकाना। हम शुरू हो गए, हमें हाथ खड़ा करके खड़ा किया, हम वहाँ पे भी तफरियाँ स्टार्ट कर दी हमने। हम कर रहे हैं ये वो, गमले मार रहे हैं, मतलब गमले क्या मार रहे हैं, गमले की खाद होती है ना, वो नई नई तली हुई थी, वो मार रहे एक दूसरे के। तो पैर उठा लिया पूरा गमला। अरे बोला गमला मार दूंगा ऐसे कर। ये बाउंड्री थी छत की, गमला मेरा यहाँ था, और नीचे 2 फ्लोर ऊपर थे हम। और मैंने गमला मार दूंगा, कोई मेरे करीब आया ना। अच्छा, मैंने पकड़ा हुआ है गमले को, कहाँ पे, पौधे। गमला नीचे से गिर गया। हमारा गार्ड वहीं से जा रहा था, वही वाला, तड़ करके गिरा। बोला ये तो मुझे कत्ल करने ही था। अच्छा, मेरा सीन देख जब गमला गिरा था, मैं यूं करके उसको देख रहा हूँ, अबे अशफाक बच गया। अशफाक ने हमें देख लिया, और मेरा तो बोला अबे अशफाक ने देख लिया। अशफाक बोला
अशफाक को लगा उसको कत्ल कर दिया। अशफाक का राइट था। मेरा दोस्त था मुझे लगता है अशफाक मेमोरियल इसी वजह से हुआ। मेरा दोस्त था आसिफ, बहुत मेरी बड़ी अच्छी जिगरी थी उससे ना। वो लगा अबे भाग भाग, और जब मैं पौधा लेके भाग रहा हूँ पौधा तो छोड़, क्लास में घुसने से पहले पौधा भेजा, मैडम आ गई, पौधा वहीं रखा है। क्या कैसे आ गई। मैम ने बोला खड़े हो जाओ, वो इंग्लिश में शुरू हुई, व्हाट इज दिस। उन्होंने मुझे देखा, वो पहचान के यही है तुम नहीं हो। मैंने ना अच्छा, मैं मेरी शक्ल स्कूल टाइम में मासूम थी, अभी थोड़ा सा चंडाल लगता हूँ। अच्छा, मैंने ना मैडम, नो मैम, मैंने नहीं किया, ये था आसिफ था। आसिफ बोला मैम आपको नहीं पता है कितना बड़ा झूठा है। कितना झूठा है यार। मैडम बोला, मैडम ने यहाँ से पकड़ा मुझे, कह रही मुझे पता है तुम ही हो तो सबके पीछे। वो करके ले गए भाई। फिर छुट्टी बंद हो गई, फिर जो है वो पेरेंट्स आए। मेरी अम्मी तो हैबिचुअल थी तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। निकाल दो आप। मैं आने से पहले ही दूसरे स्कूल में बात लेकिन करती उसमें थी। कमाल मेरा था एक, क्या? मैं अकेला नहीं निकला ना, 8 लोगों को लेके निकला। अकेला नहीं निकला आपका भाई, इस बार लेके निकला। नहीं तो तेरी वालदा तो आते हुए ही दूसरे स्कूल पे बात करती थी। नहीं, मेरी अम्मी को पता था यहाँ से नहीं तो एचवी मलिक, वरना वो KG2 में निकाला था यार। तो था मेरी अम्मी को पता था। अच्छा, मेरी अम्मी को मैडम ने बोला ये स्कूल से निकाल लूँ, ये वो आपका बेटा सिर्फ फाइनल एग्जाम देगा और हमें पता है क्या ही कर लेगा। मेरी अम्मी को भी पता था मैं क्या करूँगा। अम्मी ने बोला ये हमारे स्कूल से सोच देखते हुए आ रहे हैं। अम्मी ने बोला ठीक है फाइनल तक दें ताकि दूसरे स्कूल में करा दूँ इसकी रिपोर्ट कार्ड दिखा के। उन्होंने बोला आप क्या करेंगे रिपोर्ट कार्ड दिखा के, ये पढ़ता है ये। अम्मी ने छोड़ अपनी आई पोजीशन, अपन आए सेकंड क्लास में। लोगों के अम्मा पापा को कांग्रेट्स मिल रहा है, रिपोर्ट मिली। मेरी टीचर भी नहीं मिली, मैंने बहुत बहुत मुबारक हो आप, कहा सेकंड कैसे आता है ये, कैसे कर लिया इसने, कैसे ये वो। अच्छा, मेरी एक मिस की याद है, कह यकीन करें आपका बेटा इतना ज़हीन है ना, मैं बता नहीं सकती भाई ये किन चीज़ों पे लगाता है ये शैतानी छोड़ देना अपनी। तो ये जो है ना बड़ा सबसे ज़बरदस्त बच्चा हो, क्योंकि मैं बदतमीज़ी नहीं करता था टीचर से। मेरे ये था मैं बदतमीज़ी नहीं करता, मैं शैतानियाँ करता था, बदतमीज़ी नहीं करता था। तो ये तो हमारी अम्मी ने अब तो हो गया, लोग उनके पेरेंट्स आते रिपोर्ट कार्ड लेने, हमारी अम्मी आ रही थी शील्ड, रिपोर्ट कार्ड और टर्मिनेशन लेटर लेके। 3 चीज़ें 3 अचीवमेंट्स अनलॉक्ड इन वन। यार ये बड़े मजे की स्टोरी लगती है मुझे। क्या क्या एक दफा जैसे तू मदरसे में था ना, एक दफा ना मैं भी बचपन में, मेरा मन ऐसे ही ना टेस्ट करने के लिए मुझे मदरसे में भेजा था एक दफा ना। वो मदरसे वाला भी गए थे मदरसे वाला स्कूल जो होता है, एक होता है मदरसा। हमारा वैसे ही था, हमारा वैसे। तो अब वो मैं KG1 KG2 पढ़ा था सेंटा क्लॉज से, तो वो था क्रिश्चियन का स्कूल था बट वो अच्छा स्कूल था, इस्लामिक सब पढ़ाते थे। तो लेकिन वो टीचर कह रही था कि अब फुल इंग्लिश इन्वायरमेंट से ना निकल के एकदम से शिफ्ट। अब मैं जैसे ही जाके बैठा तो वहाँ डेस्क नहीं, नीचे बैठे हुए सारे, अब नीचे टीचर पढ़ा। मेरे को समझ ही ना आया ना, मैं घर जाके रोना शुरू। मैं बोला मेरे को नहीं जाना यहाँ, कहाँ लेके चलेगा डर में। अरे मुझे ना हिफ्स करने डाला था सबसे पहले, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर रहा था, मुझे महसूस हो रहा है यार। ठीक है, तो यार तकवतुल ईमान मदरसा है, हाँ बहुत बड़ा वो वहाँ पे अबे उन्होंने बोला निकाला है मुझे। वो बहुत बड़े मदरसे से निकाल दिया। कह रहे अच्छा, उन्होंने मेरे अब्बा ने करवाया, ठीक है माय फादर वांट्स कि मैं हिफ्स करूँ, ये अपन जा रहे हैं। उनका दोस्त का बेटा भी था जिसका मैं हलवा पूरी खा जाता था, मुझे आज भी याद है। तो मतलब वो ऐसा होता था कि सुबह हम जाते थे 8 बजे, फिर शाम में आते थे, सोते भी थे हम वहाँ पे, लंच भी करते थे और फिर आते थे अच्छा घर। ठीक है, तो मतलब मुझे याद है, मुझे कारी साहब ऐसे बोलते थे पढ़ ले यार, पढ़ ले, क्या पढ़ ले यार, ये ले। वो मुझे देते थे पैसे अच्छा पढ़ने के, किसी पढ़ ले यार, ये पकड़ पैसे ले, पढ़ ले। वो पैसे थे अपन पढ़ ले। जितने देर का वो था सिक्का, उतनी देर तक तो हम पढ़ते थे।
उसके बाद वापसी चाहिए होता था। तू यकीन कर, मैंने फिर जाना छोड़ दिया। उन्होंने बुलाया मेरे बाबा को ना, और कहा कि आपका बेटा नहीं आ रहा, उसको हम पैसे भी देते हैं, वो तब भी नहीं आ रहा। मेरे बाबा बोलते हैं मैं क्या करूं, वो आने को ही नहीं मांगते। कहते हैं हम 2 कारी साहब भेजेंगे, वो आएंगे। सोच, अब मुझे वो लेने आते थे घर प्रोटोकॉल वो लेने आते थे कारी साहब, मुझे बाइक पे लेके जाते थे मुझे। फिर पैसे रहने में बोला जा भाई तू जा को ले जाओ। कुछ बच्चे होते हैं, अब मैं छोटा बहुत था कि इसको मार भी नहीं सकते। अच्छा, इतना जिद्दी लड़का नहीं देखा हमने। मैंने एक दफ़ा ना एक स्कूल में था, वहाँ पे बच्चों में बहुत तंग कर रहा था। याद है 1 या 2 क्लास की बात है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं, रिसेंट बात। वो तंग कर रहा था, मेरी अड़ गई। शॉर्ट टेम्पर उस वक्त था, शॉर्ट टेम्पर ज़्यादा। मैंने सर लिया, दीवार में मार दिया धड़, पूरी दीवार हिली और रोता हुआ टीचर के पास गया। फड्डे वाले किससे बताने थे क्या? पड्डा नहीं पता, टीचर ने बोला आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या हो गया। मैं बोला मैंने तो नहीं किया क्योंकि वो था मेरा दोस्त, 1 साल मेरे साथ बैठ रहा था, उसी बात में अड़ गई थी, मैंने तो रख के दे दिया था। अब टीचर बिलीव भी ना करे कि मैं मारूंगा उसे, क्योंकि मेरे साथ घूमता है वो पूरा दिन। टीचर ने बोला कि नहीं, अब पापा को मम्मा को बुलाना पड़ेगा। अम्मा अब्बा को बुलाया, टीचर ने बोला, अम्मी अब्बू ने बोला कि हम मानते ही नहीं है हमारा बेटा इससे ना टीचर सही से मान रहा ना यार तेरे अब्बा होता है मेरे। मतलब मैं अगर कोई चीज़ नहीं भी करूँगा ना, हम तू टीचर होके मेरे घर वालों को बोलेगा बकवास नहीं किया, अम्मी बोलेंगी बस यही किया है, पक्की बात है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया ना। तो जो मैंने नहीं किया होगा ना वो भी तू बोलेगा ना, वो मान लेंगे ये कर सकता है। तो ये तो इस लेवल का जो है ना यार। वैसे मेरा थोड़ा सा शरीफाना है इससे, बट ये कि मेरा तो इंतहाई शरीफाना है। मेरा तो इतना शरीफाना है ना, मतलब मैं आपको कुछ नहीं बताना चाह रहा अपने स्कूल की लाइफ के बारे में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डिग्निटी पे बात आ गई। मतलब इतने कोई क्या बोलूं मैं यार। मैं तुम्हें सच बता, अच्छे माहौल से ये मैं 0% भी तुम्हें नहीं बता रहा अपने स्कूल की लाइफ के बारे में। यार मैं तुम्हें बताऊं ना, हमारा मदरसा को था। हम लोग है ना स्कूल एक साथ पढ़ते थे, को था हमारा स्कूल। और हमारी जो सबसे ज़्यादा फारिग टाइम में जो हम कर रहे होते थे ना, हम स्पेल भी खेल रहे होते थे। मतलब ये कर रहे होते थे हम, और ऐसी जुस्तजू लगी रहती थी यार, ये करना है वो करना। बहुत क्रिएटिव माहौल था यार मदरसे का, इतना हेल्दी माहौल था ना। जब मैं मदरसे नहीं से निकल कर दूसरे स्कूल में गया ना, तो मुझे पता चला कि भाई जो पढ़ाई मदरसे में होती थी ना, अच्छा मतलब मुझे ऐसा लगता था ये कुछ पढ़ाते ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल फिंगर टिप पे। हम मदरसे में कंप्लीट सब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता था। मतलब होता क्या था, उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया हमारी टीचर ने, उसके बाद टीचर की ड्यूटी होती थी, वो हमसे कहता था सब्जेक्ट को क्रिएट करो। तो हम सब्जेक्ट को क्रिएट करते थे। जो सब्जेक्ट की पूरी समरी होती थी ना, उसमें टीचर हमारी कोई हेल्प नहीं करता था, तो वो हमें खुद क्रिएट करना पड़ता। बहुत क्रिएटिव माहौल था हमारे मदरसे का। तो मैं जब बाहर निकला, जब मैट्रिक में आया, जब यहाँ पे गया इंग्लिश दूसरे स्कूल में, तो मैंने देखा हरामीपन। इतना हरामीपन ऐसे कैसे? मतलब एक पल को मुझे ऐसा एहसास हुआ शुरू में कि यार स्कूल में ये लोग ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। अबे यार गंदी। अब एक बड़ा जबरदस्त वाकया, वो मेरे लिए वो गंदी हरकतें थी। हाईलाइटेड वाकया है वो सबसे ज्यादा ना, हमारे स्कूल का, हमारे दोस्तों का सबसे ज्यादा बड़ा वाकया। ये स्टार्ट हुआ मामू के आदमी से। मामू का आदमी जो है ना, हमने उस दोस्त का नाम मामू रख दिया था, अब तक मामू कहते हैं हम उसे। अब उसने क्या किया, एक दफ़ा क्या हुआ कि ना हमारे एक टीचर थे, उन्होंने क्या किया, उसको ना वो थोड़ा सा सुन था, पता नहीं मतलब है वो पढ़ने वढ़ने में भी सही था, थोड़ा सा सुन था। वैसे क्या वो कुछ कर दिया था किसी वजह से ना, टीचर ने उसको लगा दिए थे। और ना उसने बोला कि मेरे घर पे कॉपी है, ये वो मैं ले आऊँगा। टीचर सुन नहीं रहे तो कुछ चखाता मार दिया। बोला मैं अपने मामू को बुला लूँगा। हमने समझ रहा क्या पागल वाल बना रहा है, क्या कैसी बातें कर रहा है, मामू को बुला लेंगे लोग, अपने अम्मा अब्बा को बुलाते हैं, मामू को। अब हुआ क्या, ये गया नीचे, मामू सेक्टर इंचार्ज निकले होंगे। मामू थे, और था वो वाला दौर था ऐसे भाई वाला, मामू है कैंदी हुंदी सी। सुनो अब क्या हुआ, अब ना पीटी के टीचर ने ना, इससे ये मोबाइल यूज़ कर रहा था, कुछ कर रहा था, इसकी वजह से पीटी के टीचर ने भी इसको ना सुना दी टाइट वाली, इसकी हट गई। अब पीटी की टीचर ने सुनाई नहीं दी, वो चमाट वमाट लगा दी टाइट वाली, इसकी हट गई। और ये उस वक्त का दौर है 8-9 क्लास में, तो थोड़ी बहुत समझ आ जाती है बच्चे में। तो कॉल कर दी अपने मामू। अब मामू आए, अकेले नहीं आए, आए 5-6 बंदे, सही है। अब वो आए भी सबके हाथ में गन, एक के हाथ में वो बड़ी हैंड गन 9mm लेके ना आ गए। अब इत्तेफाक से हमारे हिंदी के टीचर थे, वो भी थे भाई लोग वाले, सही है।
अब इतने में क्या हुआ कि गार्ड को धक्का वक्का देके अंदर घुस गए ये लोग। जाहिर है सेक्टर इंचार्ज से वो गार्ड क्या करता अंदर घुसे, अपना सारी क्लास है ना बंद। अब इतना बड़ा स्कूल था, अब ऐसा लगता स्कूल में कर्फ्यू लग गया। मतलब एक आवाज नहीं, सारी क्लासेस बंद, और बीच फ्लोर पे और ग्राउंड में वो घूम रहा है, वो पीटी के टीचर को ढूंढ रहे, और पीटी के टीचर शार्ट। अच्छा, स्कूल चारों तरफ से उन्होंने ना घेर लिया था। अब ना अब बाहर नहीं जा सकते, वो पता नहीं कहाँ से ना पीछे वाले रास्ते से निकल के पीटी वाला टीचर निकल गया। अब उसको पूरे स्कूल में ढूंढ रहे, और हम बैठे हुए खिड़की में देख रहे हैं बंदे गन लेके घूम रहे और पूरे स्कूल में घूम रहे, और ये पीटी के टीचर कहाँ है? और वो सर थे डैश। सही है, वही चलते जो इंग्लिश के टीचर से आज की लड़ाते हैं। सही है। अब वो शार्ट, और उनको ढूंढ रहे, और वो एक क्लास में जा जाके ना लॉक तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जा जाके ना देख रहे कहाँ है, कौन बंदा बैठा है। मिला नहीं है उस दिन मिल जाता ना। लेकिन उसके बाद उस बच्चे को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और उसका तो नाम पड़ गया उसका मामू। यार हमारा भी स्कूल का एक सीन था, सिटी मॉडल में हम थे, तो हम लोगों ने भी नाम रखे हुए थे। मेरा दोस्त था वहाब, ठीक है, अभी तो माशाल्लाह से सही हो गया, वो चल रहा है वो थोड़ा इन। तो खैर उसको हमने रखा हुआ था नाम सन्नाटा, ठीक है। वो सन्नाटा था नहीं, इसलिए हमने उसका नाम रखा था सन्नाटा, के वापा ही सन्नाटे में आ जाओ यार। रिलैक्स। तो खैर तो वही उनका था एक, मतलब हमारी क्लास में एक और लड़का था अनस। अच्छा, ये वो वाला अनस है जिसकी अभी इतनी देर से बात कर रहा था मैं, दूसरा अनस है। मैं ये मतलब 7 क्लास की बात कर रहा हूँ। जिंदगी मेहनत बहुत है। मेरी जिंदगी में अनस बहुत है यार, वाकई। तो अनस था अच्छे घर का। अनस अच्छे घर की होते हैं वैसे। सही, अच्छे घर से मतलब समझ रहे हो, उसका एक बड़ा भाई भी था, एक उसकी बहन भी थी। वो बर्गर थे। अच्छा, सही है, वो बर्गर थे। बर्गर इन द सेंस के उस वक्त के टाइम पे हम जब फेसबुक करते थे, तो हम अनस के भाई या बहन की प्रोफाइल में चले जाते थे, वहाँ देखते थे उनका प्यार। अच्छा, हम बोलते थे तो समझ में आया बर्गर है, ठीक है। तो खैर मैं कहाँ चली गया। खैर तो अनस से एक बार ऐसा हुआ कि अनस को हमने छेड़ा वेड़ा, अनस की हट गई, बाप भाई ने चंपा करा दिया। अच्छा, बाप भाई ने चंपा कराया, तो उनका एक था चेला। अच्छा, उसने भी चंपा करा दिया। बाप भाई ने चंपा कराया समझ में आता है, चंपा कराया बाप भाई ने, फंसी आया पीछे से, क्या अब मेरा ये सवाल था, मेरा एक दो इलियास था, हम आपस में खड़े बोले इसने क्यों मारा। ओके, अब उसको बाप भाई का बुरा नहीं लगा। अच्छा, उसको फंसी का लग गया बुरा। अच्छा, लेकिन जब बुरा लगा तो उसने बाप भाई पे भी बोला अब तो ये भी इसको नहीं छोड़ूंगा। सही। उसने अपने घर में बता दिया। उसके बहन भाई तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में, समझ लो, वो आ गए यूनिवर्सिटी के लौंडे लौंडिया लेके, मतलब उसकी बहन थी, बहन की दोस्तें भी थी, मतलब समझ रहे हो इस लेवल के बर्गर। हाँ, सही है। और उसके भाई के दोस्त कब आ गए, बहन चो आज मारेंगे इन बच्चों को। अच्छा, और उनके पास थी पिस्टल। अच्छा, ये बात पता चल गया हम लोगों को। अच्छा, हमने बोला अब क्या करें। नहीं सॉरी सीन स्किप कर दिया। अच्छा, ये जब बुरा लगा ना अनस को, हाँ, तो उसके बाद हम बाहर गए, अनस ने बोला ऐसी की तैसी है, वो फड्डा शुरू हो गया। फड्डा शुरू हुआ जो अनस की साइड से आया, और हम लोग वहाब भाई की साइड से थे। अच्छा, वहाब भाई की बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसकी साइड से तो हमारा फड्डा हो गया, आपस में सबको लड़ गया। बीच में से किसी हरामी ने पत्थर उठाया, अब उसका नाम नहीं लूंगा, सारी गलती उसी की थी, बच गया वो, अच्छा हुआ। मैं ही था यार। मैं तो इसकी माँ आ गई है करके पत्थर उठाया, वो पत्थर मुझे नहीं पता था लग जाएगा, वो लग गया अनस के यहाँ। अनस का ये चीज ना कट गई। लिटरली मैंने कोई इंटेंशनली नहीं फेंका था, मैं तो रंग में भंग या वो लग गया, और लगा भी अनस के यार। वो घर गया तो बवाल हो गया। अगले दिन स्कूल में अनस नहीं आया। अगले दिन छुट्टी में बता लिया मैं कि बाहर तो पूरी फौज आई हुई है। अच्छा, फिर हमें स्कूल वालों ने बंद कर दिया। मतलब स्कूल वाले बोल रहे हैं इनको जाने नहीं देंगे। मतलब तू ये सोच कि उनका इतना था कि स्कूल, मतलब सोच के इतने हैवी लोग थे वो लोग कि स्कूल वाले कुछ नहीं, उनको हटा नहीं पा रहे थे। अब हमारा स्कूल है सिटी मॉल, उसके पीछे क्या था, स्विमिंग पूल। तुमने देखा हो शायद, 12 दरी के पीछे स्विमिंग पूल है, ये 9 नंबर की बात बता रहा हूँ। और वो स्विमिंग पूल ऑक्टस था, अब कस करके कुछ स्कूल अब बना है, एजी मलिक से आगे जाके हाँ ना अंदर। हम तो यही करते थे ना, सिगरेटें कहाँ छुपाते थे।
पीछे स्विमिंग पूल वाली बाउंड्री में। तो अब मैडम ने बंद कर दिया। मैम जब तक टीचर थे ना तब तक मैडम बोले जाने दे हमें, हम देख लेंगे ये। फट तो गई थी हमारी। ये हम छत पे गए, हमने देख लिया ये आवाम खड़ी हुई है गाड़ियों में। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि अब मैडम चली गई। अब वहाँ अब ऐसे पॉइंट पे आता है आपका भाई, स्ट्रेटेजी बनानी है ना। यहाँ वो घेरते थे मुझे, क्या करना है बब बता। अब बाप भाई बोलते थे तू बोल। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता था, मैं सुनता था, यूं सुन ली सबकी, सुन ली ये कर ली, तू बोल। मैं देखो भाई, हम अगर बाहर गए तो बहुत पिटेंगे। सही। चलो पिट के बंदे बुलाने का अगर सोच लें तब तक ये चले जाएंगे। सही। ठीक है, तो बेस्ट ये कि हम भागते हैं। कह रहे भागे गए थे, मेरा टीचर तो है नहीं क्लास में, क्लास टीचर ने बाहर से बंद की हुई है, खिड़की खुली हुई है, खिड़की से कूदते हैं पीछे ग्राउंड में। आप बोला दे रहे हो, मैंने ना नहीं सुनो, ग्राउंड में फिर एक के ऊपर एक चढ़ के स्विमिंग पूल पे, स्विमिंग पूल की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, क्या करेगा दादा गालियां देगा स्विमिंग पूल वाला गार्ड, भाग जाएंगे स्पीड में। बहुत डैशिंग आइडिया लग रहा था सबको, हमने सेम किया। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। हमें बहुत लग रही थी। मतलब उन्होंने बोला कि फंसी, बोला वाह भाई क्या बात बोली है तुमने, वाह भाई पता आ गया वकास भाई क्यों कर लिया तो मेरे दादा हेड की। हाँ चलो उसमें वो पट्टू बहुत था, वो बहुत पट्टू था। सही है। मी ऐसे कामों में मैं पीछे होता था। वो तो ही बोल रहा। अब हम भागे, बाप भाई इतने हरामी, पहले तू कूदेगा टांग टूटेगी ना, तू हमें पता चल जाएगा नहीं कूदना। आई एम स्ट्रॉन्ग, हम कूद जाएंगे। कूद गया। मैंने पहले फेंका बैग, फिर कूदा मैं बैग पे, अब बच गया। मैंने बोला अब ऐसे कूदो, तू देख यार इंटेलिजेंस देख मेरी उस जमाने के हिसाब से। इसी तरह कूदे, फिर अब ग्राउंड में तो कूद गए, सही है। अब स्विमिंग पूल भी क्रॉस हो गया, अब ऊपर चढ़ के कैसे कूदे स्विमिंग पूल से बाहर। वहां हमें पकड़ लिया स्विमिंग पूल वाले, लड़के भाग रहे हैं भाई। फिर बाप भाई ने अपने भरम कराए, फिर उन्होंने कराया भरम। जो बात है तो सिंधी लड़का था, उसने छोड़ दिया हमें। हम स्विमिंग पूल से कूदे, पीछे से शाट जावेद निहाली वाले रोड से घर वो बाहर स्कूल के वेट कर रहे। हमारे घर पे स्कूल वालों की कॉल आ रही है, आपका बच्चा क्लास से गायब हो गया। हम घर में बैठे हुए तब तक। यार वो बड़ा सीन था यार, उनको फिर नहीं मिले। अबे मतलब फिर हमारी एक मिस थी, मिस इरसा, तो बड़ी अच्छी थी, इंग्लिश की थी। उन्होंने बोला, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला यानी मैंने ऐसे करके दरवाजा खोला, बेचारे बच्चे गर्मी में बैठेंगे, क्लास में कोई नहीं। यानी मेरी हवा खराब, कौन है सारे। ये तो फिर वो हमारे सर थे, डिटेक्टिव बने जिब्रान, उन्होंने बोला कि हरामी यहाँ से कूद के भाग गए। बहुत रिच कंटेंट मिला है आज हमें। अच्छा फिर स्कूल वालों ने दरवाजे खोल दिए स्कूल के, बोला चेक कर लो कौन है, देखो जाओ ढूंढो बच्चों को, ढूंढो कहाँ से ढूंढोगे। हम नहीं मिले उन्हें। फिर अगले दिन नजर आया, मुज़ाकरात हो गए, बात खत्म, रफा दफा। खैर यार, हम आई गेस यहीं पे उसको किसी और पॉडकास्ट में और ज्यादा रिज्यूम करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। खैर आपके भाई ने बहुत किए हैं इसमें मिमिक्री वाली भी, लेकिन अभी ये है कि लंबी हो जाएगी, किसी और दिन इसको और कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। हो सकता है हमारा जो नया सेट होगा, नई चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी नोट पे हाँ यार काम की बात भूल गया तुम। खैर हम हमारा बुक सेशन, बुक रिकमेंडिंग सोच ली, क्योंकि बुक पढ़नी चाहिए यार, मुझे ऐसा लगता है रीड करनी चाहिए। मैं एक वो देख रहा था, एक पॉडकास्ट ही देख रहा था, इसमें वो मैन वर्सेस फेमिनिस्ट के दौरान होता है ना वो, तो वो 15 साल का लड़का था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सुनो। 15 साल का बच्चा था वो, ठीक है, स्कूल का बच्चा था। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे ना, यू डोंट नो, इट फील्स लाइक आई एम सिटिंग विद अ बंच ऑफ इलिटरेट पीपल हु आर टेलिंग मी रबिश एंड ऑल ना। तो लड़कियां बड़ी थी, हाँ ठीक है, सोच 15 साल का बच्चा अल्फा मेल बन के उनको बजा रहा था फेमिनिस्ट को ना, फेक फेमिनिस्ट जो होता है ना उनको। तो उसने बोला हे किड, यू आर जस्ट अ किड, यू आर जस्ट अ 15 ईयर किड। कह रहा है आई एम नॉट अ 15, yes I am 15 year kid but I am literate,
एंड यू आर इलिटरेट, कहे हाउ कैन यू से दैट ना, तो उसने बोला ओके टेल मी डू यू रीड, उसने बोला यस आई डू, कह रहा टेल मी द 10 नेम ऑफ एनी बुक, बोलिए गेम ऑफ थ्रोन सीरीज, कह रहा गेम ऑफ थ्रोन इट्स अ बुक, कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक जिस पे गेम ऑफ थ्रोन, ट्वाइलाइट इट्स अ बुक सीरीज बुक, नेम बताओ ना उसका बुक का, पढ़ी है तुमने, बुक बताओ, तुम नॉवेल्स की बता रही हो, बुक बताओ। तो मतलब देख रहे हो, तो बुक इतना मायने रखती है, अगर तुम रीड करते हो ना तो तुम्हारी एज मैटर नहीं करती, ठीक है, तुम ऑलरेडी मैच्योर हो जाते हो। और ये एक बुक है अलिफ, ये लेकिन ये नॉवेल है ये नॉवेल है हाँ ये नॉवेल बेसिकली, तो हाँ, और ये बुक बड़ी अच्छी है, मतलब अच्छा नॉवेल है ये, हाँ, मजे मतलब का। ये देखो ये कैसा नॉवेल है, ये वो वाला नॉवेल नहीं है जो वो फिल्मों वाले नॉवेल होते हैं ना, ये इस तरीके का नहीं है, इस तरीके का नहीं है इतना ज्यादा, इस ये पे तुम्हें थोड़ा चीज सिखाएगा। देखो मूवीज तुम्हें ना हर मूवी सिखाती नहीं, ट्वाइलाइट तुम्हें कुछ नहीं सिखा रही, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन तुम्हें क्या पॉलिटिक्स सिखा रहा है, वो वाली पॉलिटिक्स होती है अब, ठीक है, वो कोई इस तरीके से नहीं सिखा रहा। ये बेसिकली ना ये मूवी अलिफ सिखाएगी समझ लो काफी कि इज अ बुक बेस्ड ऑन जिन्स एंड डार्क टेक्नोलॉजी, डार्क वेब, सही है। तो ये इन दोनों के बीच की कोई चीज़ है ना इसके अंदर, मैंने भी पढ़ी हुई है, आधी से ज़्यादा पढ़ ली है, बट मेरी वाइफ ने भी पढ़ ली थी, तो बहुत मज़े की स्टोरी है। एंड में और मज़े की स्टोरी ट्विस्ट है इसमें, मुझे सुनने में आया 5-6 लोगों के रिव्यूज़ से, तो बहुत मज़े की स्टोरी है। तो बस हमारा ये आज की रिकमेंडेशन थी। सो इंशाल्लाह हम किसी और दिन इसको और ज़्यादा इलेबोरेट डिस्कशन करेंगे, हम इस पे बैठ के। लेकिन ये हरकतें कर मत लेना, हाँ ये अगर आप स्कूल के बच्चे और ये बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, नहीं यार आजकल के बच्चे नहीं कर सकते, अबे आजकल इतने एक्टिव बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं ही नहीं, मोबाइल से बाहर निकले तो बात होगी ना तो वैसे अच्छी बात है मोबाइल में लगे हुए, वरना ये हरकतें करते हुए रहेंगे। यार वो अच्छा टाइम था। मोबाइल तुम्हें पता, मोबाइल हमारे पास भी थे, ठीक है, वो वाले नहीं थे ना स्मार्ट। मैंने स्ट्रेटेजी जिसको बताई थी मोबाइल की, एक और चीज बता देता है, पॉइंट बड़ा मजे का। देखो मोबाइल छुपाने की टेक्निक बताता हूँ तुम लोगों को, स्कूल में जो हमने यूज की थी, तो जो तो बताई थी मैंने ऑफिस में। अच्छा, अब हमारा एक बड़ा मसला था कि अब मोबाइल छुपाना है, मोबाइल क्या करें। अब हम धांधली भी करते थे, हमने जो है ना अपनी मर्जी का वोट दिला के ना मॉनिटर परफेक्ट बनवाए थे। अच्छा, सही है, फुल खरीदना बेचना वहीं से सीख लिया था इंसानों को। तो अब हमने बनवा दी, उसने आगे बताया मालिक आज होगी चेकिंग और आएंगी मैडम, आएंगी बड़ी वाली अपनी ना, और उजाला भी आएगी, उजाला मैम आएंगी, ठीक है। तो वो बड़ी खतरनाक सी थी उजाला मैम, तो चेकिंग हुई खतरनाक। अब क्या करें, स्ट्रेटजी लगानी है आपका भाई। मैंने बोला आइडिया, हम फाड़ेंगे कॉपी का पेपर। उस वक्त इतने बड़े मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल को रखेंगे ऐसे, उसको करेंगे फोल्ड, ठीक है, दरवाजे के पीछे डाल के दरवाजा ऐसे खत्म। अब ढूंढ लो कचरा, और दरवाजा तो वैसे भी टीचर का क्लास में घुस रहा, तो दरवाजा ऐसे ही ना, मैम को जहन में भी आएगा कि इन्होंने जमीनों पे मोबाइल रखे होंगे, दरवाजे तो खोल के देखो नहीं, हमने ऐसे रखे। अब हमारा एक दोस्त और हरामी कह रहा है अबे ये जो वो पड़ा हुआ ना यार, उसको क्या कहते हैं जो रोल करते हैं, जिस पे पूरी ड्राइंग बनाते थे, बड़ी सी शीट होती थी, वाइट वाली शीट जिसपे शीट होती थी, हार्ड शीट, वो हमारी क्लास में रखी हुई, उसके अंदर डाल दी उसके अंदर डाल दी। करा फिर एक काम करते, जमीन में उसको घुमाते हैं, शीट के अंदर सारे मोबाइल डालते हैं, वो तो घूमी हुई है ना, गोल हुई है, उसके अंदर एक एक करके मोबाइल डाल दिया, सबने हाथ भी अंदर डाल के दरवाजे के पीछे रखा, दरवाजा टिका दिया। निंजा टेक्निक। और जब हम निकलने ना, मैडम तो हम लोग निकल रहे, हमारी क्लास खत्म, वही लाइन बनती थी, वैन वालों की अलग बनती थी, तो हम तकरीबन वैन में आते थे क्योंकि हमारा स्कूल बहुत दूर था, तो वैन वालों की लाइन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, और हमारी मैंने यूँ देखा, हमारी मैडम हमें देख रही है, हम मोबाइल ही इस्तेमाल करते तो यार बहुत ऐसी टेक्निक हमने भी बहुत करी है। बट खैर हम अपनी पॉडकास्ट जो है वो रैप अप करते हैं, और इंशाल्लाह और भी नए टॉपिक्स हम ला रहे हैं, और मज़े के टॉपिक्स हैं, इसी तरीके के कुछ टैक्स से रिलेटेड भी आने वाले हैं। यार ये बताओ डार्क वेब वाला करें क्या, मतलब ऑडियंस से पूछते हैं, मतलब हम डार्क वेब वाले थोड़े से बंदे हैं, तो आपको अगर डार्क वेब से रिलेटेड कुछ मालूम बंदे नहीं है भाई डार्क वेब पर, क्या बोल रहा है तू? सॉरी मतलब डार्क वेब पे होते नहीं है हम, हमें पता है क्या होता है पता है हमें, पता है सही है, हमें तो गड़वा रहा है, खुले में गड़वा रहा है। डार्क वेब आज तो मैंने नहीं खोली यार जिंदगी में। खैर अपने पॉडकास्ट हम रैप अप करते हैं, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।